अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर हमारा अशरफ और इस वक्त आप लोगों के साथ मुखातिब हो यहाँ दुस्सो क्रिकेट ग्राउंड से, जहां आज फाइनल मुकाबला है कुंग पो T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। लेकिन दो बेहतरीन टीमें जो कि ये फाइनल मुकाबला खेल रही है, एक तरफ लेथपुरा वॉरियर्स और दूसरी टीम यहाँ अल समद के क्रिकेट क्लब पोरू नजर आ रही है। और थोड़ा सा आज लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ दिक्कत आ रही है और अब जाकर के हम इस मैच को ऑफलाइन में कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, इसको ठीक करने की हमने कोशिश की ज़रूर, लेकिन हमें कामयाबी मिली नहीं, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। तो 3.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई, 28 रन बोर्ड पर, स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आरिज इस बार तिरछे बैट के साथ गेंद को निकाल दिया सीधे बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए। तो 30 रन की शराकतदारी इसी के साथ बन चुकी है आरिज और एजाज खान के बीच में। आरिज ने बनाए 20 8 गेंदें खेलकर और एजाज खान इस टीम की कैप्टन, इस टीम के ओनर, जिन्होंने 10 रन बनाए 10 गेंदों से। 3.4 ओवर के बाद 34 रन स्कोर। पहली पारी में टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में पहला बैटिंग करके अल समद का। और वही अगर मैं लेथपुरा वॉरियर्स की बात करूं तो उनकी तरफ से शबरोज लोन इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। इनके कोटे का ये दूसरा ओवर है। अभी तक शबरोज ने 21 रन दिए हैं 1.5 ओवर डालकर, और इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के लगे हैं वहां आरिज के बल्ले से। अभी तक जाहिद बशीर शायद आउट हुए हैं पहले बल्लेबाज के रूप में, जिन्होंने अपना विकेट दे दिया था। शबरोज एक स्लिप के साथ अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार शफल कर रहे थे। गेंद पैड पर लगी, बल्कि पैड नहीं बल्कि थाई पैड के आसपास जाकर टकराई। अपील थोड़ी सी की शबरोज लोन ने, लेकिन इस अपील को नकारा वहां पे अंपायर सईद मसरत ने। चौथे ओवर के इख्तिताम पर अल समद का स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज 10 रन बनाकर बैटिंग करे। आरिज ने बनाए 20 10 गेंदें खेलकर। ये मैच आप कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, और आप चाहे तो यूट्यूब पर भी इन मैच को देख सकते हैं बाद में। पेज को फॉलो करना ज़रूरी है। और उसके अलावा यहाँ एडिशन सेकंड भी अब आपकी तरफ आ रहा है, जो कि ओपन टूर्नामेंट है। 32 टीमों का वो बड़ा मेगा इवेंट होगा। चौथे ओवर के बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पे टीम लेथपुरा वॉरियर्स की तरफ से। और गेंदबाजी में अब 5वें ओवर में किस बॉलर को बुलाया गया है, हम अब वो यहाँ से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। गेंदबाजी में शायद शबरोज के बाद ये नया ओवर किससे करवाया जा रहा है अभी अपडेट नहीं हो रहा है। अंपायर 2 इस फाइनल मुकाबले के सरजान अली और उसके अलावा सईद मसरत स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। 8.50 रन बनाने की औसत है। और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसो पुलवामा, और उसके अलावा उनके साथी जो दूसरे हैं वो रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अब जोहेब ही आए हैं इनिंग का 5वां कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए। अभी तक जोहेब ने 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली है। एजाज खान सामना करने की तैयारी में, पहली गेंद मिडल लेग स्टंप पर थी। तिरछे बैट के साथ एजाज खान ने इसे डीप पॉइंट पर खेला है, जहां इनको फील्ड किया गया, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन बटोरने का। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 35 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 4.1 के बाद अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक गर्ली, एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट और एक मिड ऑफ के अलावा एक लॉन्ग ऑफ भी है ऑन साइड में मिडोन, और मिड विकेट 30 गज के अंदर है। इस बार शॉट डिलीवरी कर दी, पुल किया इसे स्क्वायर लेग फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। और 2 फील्डर जब तक गेंद तक पहुंच जाते डीप में, आरिज के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। ये मिस टाइम शॉट था आरिज खान का। आरिज अब 21 पर पहुंचे, लेकिन वो रहेंगे ऑफ स्ट्राइक यानी कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और स्ट्राइक अब एजाज खान के पास है, जिन्होंने 11 रन बनाए अभी तक 11 गेंदें खेलकर।
36 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है जो कि जोहेब कर रहे हैं। लंबा बॉलिंग रन है जोहेब का ओवर द विकेट। इस पर ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए इस गेंद पर कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरफ बीट हुए वहां एजाज खान। गेंदाई विकेट कीपर के पास। आज टॉस जीता अल समद के कैप्टन एजाज खान ने और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करने का किया फैसला इस मुकाबले में। 36 रन स्कोर टोटल है, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.3 के बाद एजाज खान नॉट आउट 11 रन बनाकर 12 गेंदों से। आरिज ने बनाया 21, 11 गेंदें खेलकर। थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम दिखी वहां गेंदबाज को। अब वो पलट कर वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग के मार्क पर इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए। 36 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.3 के बाद अल समद का ये स्कोर। पहली पारी में फाइनल मुकाबला। तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद इस मैच को देख रही है यहाँ पे दोस्तों क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। स्विंग एंड मिस, बड़े शॉट की तलाश एजाज खान ने की, जरूर लेंथ आ गई थी इस गेंद की, लेकिन ये बल्ला चलाया अंधाधुन और गेंद बल्ले को बीट करती हुई गई सीधे विकेट कीपर के पास। करंट रन रेट अभी भी 7.71। 36 रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। लेथपुरा वॉरियर्स ने लव लेजेंड्स की टीम को हराया था सेमीफाइनल मुकाबले में, और उसके बाद अल समद ने 88 रन से फतह हासिल की थी जब इन्होंने उस सेकंड सेमीफाइनल नाम किया था, जब RCC क्विनबेल को इन्होंने हराया था। 247 रन बने थे उस दिन। इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में उठी, फील्डर गेंद के नीचे और कैच गिरा दिया वहां फील्डर ने, और रनआउट भी शायद मिस कर दिया है। ये 2 मौके इस गेंद पर मिले, पहले कैच गिरा दिया फील्डर ने, उसके बाद रनआउट मिस किया एजाज खान। बाल बचे और उनको मिला है जीवन दान। 1 नहीं बल्कि 2 इस गेंद पर, एक तो रनआउट भी और उसके अलावा कैच आउट होने से भी वो बाल बचे। स्कोर अभी भी 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4.5 के बाद जोहेब ने 2 मौके एक मौका क्रिएट किया था, उसके बाद वो था कि ये कैच गिरा है, और वहां ही इन्होंने वापस दौड़ लगाई और ये थ्रू फेंका गया जरूर, लेकिन काफी ऊपर था ये थ्रू जो कि डाला वहां फील्डर ने। और इस वजह से मौका मिला नहीं रन आउट करने का आकिब को, द विकेट कीपर ऑफ दिस टीम। 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर। 4.5 के बाद एजाज खान 11, 14 गेंदों से। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार एजाज ने पुल कर दिया गेंद को, खूबसूरती के साथ गेंद निकल गई है सीधे, एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ ही ओवर हुआ पूरा। ये 5वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज ने बनाए 15 गेंदें खेलकर। आरिज 21 रन बनाकर बैटिंग करे 11 गेंदों से। और अब इस पहली पारी को ना जब ये फिनिश होगी उसको हम उसी वक्त अपने पेज पर ऑफलाइन में अपलोड करेंगे। 5वें ओवर के बाद 40 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। जोहेब ने 3 ओवर में 19 रन दे दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर बढ़िया पुल शॉट लगाया वहां बल्लेबाज आरिज के साथ ही एजाज खान ने। 5 गॉन, 40 फॉर द लॉस ऑफ 1। एजाज ने अभी तक 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। आरिज नॉट आउट 21 रन बनाकर 11 गेंदों से। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए हैं नए बॉलर। इनिंग का 6ठा ओवर अब डलवाया जाएगा यहां से। किस गेंदबाज से ये जरूर हम यहां से पता करेंगे। अभी भी पावर प्ले का ये आखिरी ओवर आना बाकी है, और शायद मागरे को बुलाया गया है। समीर मागरे होंगे शायद। पहली गेंद
शफल कर रहे थे और गेंद जाकर टकराई स्टैम्प्स पे, तो आते ही विकेट मिला आरिज खान को। क्या चलता साहिल मागरे ने। मागरे स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल और दूसरा झटका लगा 40 पर। अल समद क्रिकेट क्लब पौरू की टीम को 40 पर गमा दिया दूसरा आरिज खान के रूप में, और आरिज इस मैच में आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। 40 पर 2, 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और पावर प्ले के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर यहां आरिज खान ने अपना विकेट दे दिया है। आरिज धीरे धीरे मैदान छोड़कर बाहर जा रहे हैं और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है लेथपुरा वॉरियर्स की टीम को। लेथपुरा ने विकेट किया हासिल दूसरा, 40 पर गंवा दिया। इसी के साथ यहां विकेट आरिज सेट हो चुके थे, लेकिन इस सीधी रहती हुई गेंद पर, विकेट पर आती हुई गेंद पर उन्होंने शफल किया था, फ्लिक करने गए थे, लेकिन गेंद पैड को लगी और अंपायर सईद मसरत ने उंगली खड़ी कर दी है, आउट करार दे दिया। और विकेट पर अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। एजाज खान का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है अभी अपडेट होगा। इस पेज के जो हमारे स्पॉन्सर है हाजी स्पोर्ट्स प्रेस पुलवामा, और उसके अलावा जो हमारे दूसरे स्पॉन्सर है रियल एस्टेट बाय सोहेल जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अब नवीद रियाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। नवीद ने पहली गेंद को स्टीयर कर दिया, एक और जबरदस्त ऑलराउंडर इस टीम के, और गेंद जाकर फील्ड हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर। 30 गज के अंदर फील्डर से रन बनाने का मौका था नहीं। शुरुआत हुई इस ओवर की विकेट के साथ, अब डॉट डिलीवरी हुई दूसरी भी। साहिल मागरे अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं और पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, और स्कोर जो है वो 40 है 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी और इसे स्लैश करने गए थे, लेकिन उछाल से बीट हुए, रफ्तार से बीट हुए और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। एक और डॉट इस ओवर की, ये 3 गेंदें लगातार डॉट हुई, विकेट भी मिला है साहिल मागरे को। कमाल की बॉलिंग करे साहिल, दबाव वो छोड़ रहे हैं। अगली गेंद इस बार ड्राइव करने गए थे फ्रंट फुट आकर, इस बार भी ऑफ स्टंप की काफी बाहर ये गेंद थी और टिप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा उठी नहीं, नीचे रहती हुई गई विकेट कीपर के पास। ये मैच आप देख रहे हो कंग पोस्ट प्रोग्राम फेसबुक पेज पर, और इस वक्त हम मौजूद है दुस्सुक क्रिकेट ग्राउंड पे, जहां फाइनल मैच है कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट का। पहले बैटिंग कर रही है अल समद क्रिकेट क्लब पौरू की टीम। इस बार बढ़िया कट शॉट, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का किया मुजैरा पॉइंट फील्डर ने। 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही गेंद को फील्ड किया और प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। ये डॉट डिलीवरी एक और इस ओवर की, लगातार 5वीं डॉट इस ओवर की। दबाव बढ़ रहा है नवीद रियाज के ऊपर, टीम अल समद पौरू के ऊपर। आखिरी मर्तबा इस ओवर में इस बार मोड़ने में कामयाब हुए, गेंद जाएगी जी हां दनदनाती हुई, एक बाउंस के साथ ही सीधे स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। इस बार शॉट गिरा दी और इस शॉट गेंद पर इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज, और इसे आसानी के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट निकाल दिया 4 रनों के लिए। तो 6 ओवर के बाद स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पर। आज अचानक से जब मैं यहां पहुंचा, हालांकि कल रात को हमने इसी एप्लीकेशन से अब तक वो न्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पहुंचाई थी सईद क्रिकेट क्लब दुस्सुक की, लेकिन आज जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने स्टार्ट किया एज यूजुअल स्ट्रीमिंग को DSLR कैमरा से, लेकिन वो एप्लीकेशन में क्लिच था। 5-10 मिनट मैंने देखा, इसको अंदर जा करके चेक किया, लेकिन ये स्ट्रीमिंग तो शुरू हो रही है, लेकिन फेसबुक पेज पर शो नहीं हो रही है। तो अब जाकर हम इस मैच को रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफलाइन में, और जब पहली पारी फिनिश होगी विद नो टाइम, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आज आपको, और ये पहली पारी हम पोस्ट करेंगे HD क्वालिटी के साथ ही अपने फेसबुक पेज पर। वहाँ
ऑफलाइन में, और इस मैच को आप थोड़ा सा लेट देखना पड़ेगा, यानी कि पहली पारी अब शाम तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये पहली पारी जब फिनिश होगी 1.5 घंटे के आसपास इसको यहाँ पे फिनिश करना होगा पहली पारी को, तो विद इन 5 मिनट्स में ये अपलोड होगा हमारे पेज पर ऑफलाइन में, और बाद में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था तो हमने गेंदबाजी में शायद 7वें ओवर में एक और तब्दीली की है। यहाँ पे लतपुर वॉरियर्स की टीम ने, एक बार आप चेक करो, हो सकता है कि कभी कभार ये ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। मुनीब साहब, एजाज खान 15, नवीद ने चौका लगाया। अब सजाद आए बॉलिंग करने के लिए, स्पिन बॉलर, पहली गेंद को ऑफ साइड में पंच किया और बढ़िया दौड़ लगाकर ये रन पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत सिंगल के साथ हुई। तो कभी कभार ये इस तरह का टेक्निकल फॉल्ट आता है। इससे पहले लास्ट मंथ में एक टेक्निकल ग्लिच आया था, ये एप्लीकेशन में होता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, यानी कि आपको हार माननी पड़ती है एप्लीकेशन के सामने। लास्ट टाइम जब मैं शायद दोगाम में था तो वहाँ भी इस तरह का एक एरर आया था, लेकिन उस एरर को मैंने फिर ठीक किया था। लेकिन यहाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कोशिश तो मैंने की 5-6 मिनट, इस वजह से थोड़ा सा लेट ही वीडियो हमने फिर स्टार्ट किया, इस मैच को रिकॉर्ड किया। तो नए से अगर करेंगे तो फिर भी वही होगा, क्योंकि दूसरे मोबाइल से अब हम चेक करेंगे इस एप्लीकेशन में जाकर। इस ओवर के बाद ट्राई करेंगे। सजाद की अगली गेंद, इस पार स्वीप बढ़िया लगाया वहां एजाज खान ने, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग का किया मुजैर अस्कर डीप में। फील्डर ने एक टिप्पे के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस जोहेब है इस टीम के कैप्टन, और चौका इन्होंने बचाया, 3 रन बल्कि सेव कर लिए, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस ओवर में 3 रन बने हैं। सज्जाद अगली मरतबा इस ओवर में, इस बार भी अब नवीद स्वीप लगाना चाह रहे थे और ये गेंद ज्यादा उठी, टिप्पा खाने के बाद हेलमेट को लगकर ये हेलमेट नीचे गिरा जो वहां सर में लगाई थी विकेट कीपर आकिब ने, और इस वजह से रन बनाने का मौका मिला। ये बाइक की सूरत में मिला रन। 7वां ओवर चल रहा है, 48 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर एजाज खान अगली गेंद को खड़े खड़े ही खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट डीप में, और इस बार दूसरे के लिए आएंगे जरूर, जी हाँ, क्योंकि ये स्ट्रोक ना गैप में खेला था एजाज खान ने। तो अब 7 ओवर के बाद टोटल स्कोर 50, पहली 50 मुकम्मल हुई है अल समद के लिए। 2 विकेट उन्होंने गंवा दिए। आरिज़ 21, एजाज खान 19, नवीद 5, 7 रन पहले बैटिंग करके। फाइनल मुकाबले में अल समद का स्कोर 50, 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी 13 ओवर का खेल बचा हुआ है। सजाद ने पहले ओवर में 5 रन कंसीड कर लिए हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं
इनिंग का 8वां ओवर शुरू हुआ और यहां पे रन आउट हो जाएंगे। जी हां, एजाज खान, ये नवीद रियाज ने स्ट्रोक खेला ऑफसाइड में और एजाज खान मांग की, उन्होंने रन की और ये रन पूरा हुआ ना। एजाज खान विकेट कीपर के एंड पर रन आउट हुए और इस मर्तबा कोई गलती की नहीं विकेट कीपर ने, ये थ्रू फेंका गया विकेट कीपर के पास, उन्होंने गिलिया बिखेर दी विद इन नो टाइम। तीसरा झटका लगा है इसी के साथ अल समद क्रिकेट क्लब पौरू की टीम को इस फाइनल मुकाबले में 50 पर गंवा दिया। तीसरा विकेट 8वें ओवर की दूसरी गेंद के बाद और एजाज खान ने 19 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। द कैप्टन, द ओपनर, द लीडर ऑफ दिस टीम, जो कि मैदान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और साहिल मागरी ने इससे पहले विकेट भी हासिल किया था, वो जब इन्होंने आरिस को किया था आउट, और अब साहिल मागरी की ही ओवर में एक और विकेट मिली है। यहां टीम लेथपुरा वॉरियर्स को यहां ना की स्थिति पैदा हुई और इस समय थोड़ा सा ब्रेक लिया था इस रन को लेने में एजाज खान ने और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आउट हुए विकेट कीपर के एंड पर रन आउट की सूरत में। 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। कंगपोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला, पहली पारी जिसमें टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है अल समद क्रिकेट क्लब पौरू की टीम और अभी तक 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। नवीद ने 50 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, वो नॉट आउट है विकेट के ऊपर, लेकिन ये बड़ा विकेट गिरा दिया एजाज खान के रूप में अल समद की टीम ने। और अब अल समद की तरफ से बैटिंग करने के लिए शायद अरसलान को भेजा गया है, छोटे कद की ये यंग क्रिकेटर। जी हां, अरसलान ही लग रहा है कि उतरे बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7.2 ओवर्स अल समद का स्कोर 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जहां अरसलान ही उतरे हैं, लेकिन अरसलान के पास स्ट्राइक होगी। अगर ये औसत बरकरार रही पूरे 20 ओवर तो मैं समझता हूं कि यहां से 136 बनेगा, जो कि उतना ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर। साहिल की अगली गेंद इस पर अंतर आती हुई अरसलान के लिए और अरसलान ने इस गेंद को टैप कर दिया बड़े ही नाजुक हाथों के साथ। गेंद स्क्वायर लेग पर फील्ड हुई, दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का। स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां इस सिंगल की मदद से अरसलान आप दमारक हुए, लेकिन अल समद का स्कोर 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7.3 के बाद अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में इस पार फ्रंट फुट पर आकर बढ़िया ड्राइव खेला है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या लाजवाब शॉट खेला है अपने बल्ले से वहां नवीद रियाज ने और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब बढ़ता हुआ 55 पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। 7.4 के बाद और नवीद के बल्ले से पहला कॉन्फिडेंट चौका, ये फ्रंट फुट पर बढ़िया स्ट्रोक लगाया नवीद ने, फिर से बढ़िया ड्राइव, लेकिन इस मर्तबा बॉलर की जानिब ही और अपनी फॉलो थ्रू में साहिल मागरे ने गेंद को फील किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 55 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आप इस मैच को ऑफलाइन ही आप देख सकते हैं क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट में कुछ प्रॉब्लम है। पहली बारी जब फिनिश होगी उसके बाद ही हम विद नो टाइम इसको अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पेज पर ऑफलाइन में। हवा में लेकिन कवर फील्डर की दाएं जानिब की और कैच करने की कोशिश की थी शायद सईद उमर ने, लेकिन वो गेंद तक पहुंचे नहीं। और जब तक इसे डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था। ये शायद चौका मिला है, ये चौके का इशारा कर दिया है शायद अंपायर सईद मसरत ने। क्या ये चौका है? अभी तक अपडेट नहीं मिला है इसके बारे में। 55 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और इस आखिरी गेंद पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। अब सईद मसरत ही डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये चौका है। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को फील्ड किया गया,
लॉन्ग ऑफ फील्डर की जानिब से। तो 8वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यही लेखा जोखा इस मैच का। नवीद ने बनाए 13 गेंदें खेलकर। अरसलान 1 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। अब 90 ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है, तो यहां से हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। शायद सज्जाद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शायद सज्जाद को ही बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। सज्जाद दाएं हाथ के गेंदबाज स्पिन बॉलर, जिन्होंने अभी तक 1 ओवर और 5 रन दे दिए। उसमें जोरदार अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू की। बड़ा टाइम लिया वहां सरजान अली दे अंपायर ऑफ दिस मैच, और इन्होंने उंगली खड़ी कर दिया, आउट करार दे दिया। इसी के साथ अरसलान को भी, अरसलान ने 1 रन बनाया है, 59 पर गंवाया। इसी के साथ विकेट नंबर 4 इस फाइनल मुकाबले में अल समद क्रिकेट क्लब पौरू की टीम ने, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रही है यहाँ पे लेथपुरा वॉरियर्स की टीम। सज्जाद को मिला पहला विकेट। सज्जाद ने इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें केवल 5 ही रन दे दिए थे इन्होंने। अब इन्होंने स्पेल के दूसरे ओवर में पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया। Precious also. Oh.
Os queijos, gozai. Onde que quer bola? Benar ya. Cadê o Marbei? Ah, o tem viagem que o tem. Ah, o tem viagem lá de o que do.
मुनीब मुनीब एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। फाइनल मुकाबला पहली पारी 67 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 9.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। अल समद ने टॉस जीता इस फाइनल मुकाबले में और उन्होंने सीधे बल्लेबाजी का फैसला किया है इस फाइनल मुकाबले में टीम लतपुरा वॉरियर्स के खिलाफ। लतपुरा वॉरियर्स की टीम ने अभी तक बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया है। नवीद रियाज 17 रन बनाकर नॉट आउट 15 गेंदों से। सोहेल वानी ने 4 रन बनाए 5 गेंदें खेलकर पहले विवर जुड़ चुके हैं। खाने मुदस्सर वालेकुम सलाम खाने, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप प्लीज़ इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस कांटी की टक्कर के फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। कंग पोस्ट T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट 200 का ये शानदार दिलचस्प फाइनल मुकाबला जिसमें पहली पारी में टॉस हारकर लतपुरा वॉरियर्स की टीम बॉलिंग करे और लतपुरा वॉरियर्स की टीम ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। उमर बशीर दूसरे विवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। डारनमला ट्रेडर्स अप्रूव्ड कंपनी के मालिक श्रीनगर से देखने के लिए थैंक यू। सरजान अली ज्वाइन कर चुके, लव यू टू सरजान। आप इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर कर सकते हैं। ये 9 ओवर तक हम इस पहली पारी को कवर तो कर रहे थे लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही थी, लेकिन उन 9 ओवर्स को ना बाद में हम ऑफलाइन में अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पेज पर। 10वें ओवर में ऑटोमेटिक ये ग्लिच जो था ये ठीक हो गया। यहाँ पे खान सयान, आउट ब्रेन, डार आदिल और सईद हैदर, आप सबका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। स्टेबलास्ट प्लीज शेयर दिस ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। 68 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 9.4 के बाद तुफैल इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार हवा में रही जरूर लेकिन फील्डर विकेट कीपर को गेंद दिखी नहीं और विकेट कीपर के पीछे जाकर ये गेंद गिरी। किस्मत वाले रहे बट किफायत, वालेकुम सलाम किफायत। चोको मकसूद 11 पावरों के कैप्टन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। तुफैल की अगली गेंद इस ओवर की इस बार गेंद को स्टीयर कर दिया डेलिबरेटली। गेंद थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर निकल गई है, सीधे 4 रन उखली। उमर बशीर लिख रहे हैं कि सैटरडे को ब्रो आपके साथ मुलाकात होगी, आपने कुछ खाया? जी हाँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी है और अभी जब पहली पारी फिनिश होगी तो फिर से आपके साथ वो पहली पारी में हम ब्रेक में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट और ले लेंगे। डारनमला ट्रेडर्स के कैप्टन उस टीम के 10 गॉन 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। सोहेल वानी 8 रन बनाकर नॉट आउट। नवीद ने बनाया 18 16 गेंदों से। इनिंग का ये 11वां ओवर शुरू होने जा रहा है। पहली पारी टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में अल समद क्रिकेट क्लब अपोहरो की टीम। बट बिलाल शाबान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। चिनार 11
रहमो के कमाल के क्रिकेटर, एक तेज तरीन फास्ट बॉलर। डार आदिल लिख रही कि फाइनल कहाँ है। वी आर लाइव फ्रॉम दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ फाइनल मुकाबला चल रहा है कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दुस्सू एडिशन फर्स्ट का। 16 टीमों का यह टूर्नामेंट था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सईद मसरत और उसके अलावा सईद शफात का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया है। ज़बरदस्त इवेंट और आखिरी मैच है इस टूर्नामेंट का। और इसके बाद एक और बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, ओपन टूर्नामेंट होगा वो 32 टीमों का। और आज शाम उसका हम अपडेट आपको दे देंगे कि उसमें कितना फ़ी होगा, क्या कितनी टीमें हिस्सा ले रही है, कितना विनिंग अमाउंट है, वो आपसे शेयर करेंगे। ये फ्रंट फुट पर आकर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को बढ़िया टाइम किया, पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है, कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अहमद गौहर, बिग फैन ऑफ हिलाल अहमद, असिस्टेंट अकाउंटेंट। सईद हैदर, सईद फिरदौस, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सोहेल वानी अब 12 के स्कोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से सोहेल ने स्क्वायर ड्राइव कर दिया इस गेंद को, लेकिन इस बार गई है सीधे डीप में पॉइंट पर उमर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड करके रवाना किया। उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था। इस ओवर में सजाद ने अभी तक 6 रन दे दिया 3 गेंदों से। अब नवीद ने गेंद को उठा करके खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब, और एक बाउंस के बाद जब तक इनको फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 82 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। अल समद पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग करे और यहां कॉट बैंड की जोरदार अपील, लेकिन सरजान अलीम टस से बस हुए नहीं, उन्होंने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दिया। तो पहली बार इस ओवर में बीट हुए वहां सोहेल वानी, जिन्होंने 13 रन बनाए अभी तक 11 गेंदों से। अगली गेंद को बैकफुट पर लेट खेला, गेंद गई बैकफुट पॉइंट पर, चंपी से फील्ड किया गया और मौका मिला 1 रन, कोई रन बनाने का नहीं, क्योंकि इस गेंद पर अच्छी फील्डिंग का किया मुजाहरा। ये थोड़ा सा लेट हम आपके साथ जुड़ गए, क्योंकि ये मैच जब शुरू हुआ हमने स्टार्ट किया था ब्रॉडकास्ट, स्क्रीन पर तो लाइव दिखा रहा था लेकिन वो शो नहीं हो रहा था हमारे फेसबुक पेज पर। थोड़ा सा मैंने काम किया इस पर, लेकिन उसके बाद भी मैं कामयाब होने के पहले जो 9 ओवर हुए उनको अब मैंने ऑफलाइन में रिकॉर्ड कर दिया है। और ऑटोमेटिक 10वां ओवर जब शुरू हुआ शफात साहब, तो ये ग्लिचना इसका कोई इल्म नहीं होता है कब ये सेकंड्स में कभी कभार ठीक होता है और विद इन 10 सेकंड्स फिर से आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और अब ये ब्रॉडकास्ट लाइव स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है और इंशाल्लाह ताला जो पहले 9 ओवर है उनको हमने ऑफलाइन में रिकॉर्ड कर दिया है। तो इस पहली पारी जब फिनिश होगी तो विद नो टाइम हम इस 10 ओवर्स को ना ऑफलाइन में अपलोड करेंगे। पहले 9 ओवर्स को सईद मुनीब, सईद उमर साहब गिविंग हिज बेस्ट प्रोवाइड लाइव टेलीकास्ट। ये कभी कभार टेक्निकल फॉल्ट आता, और जब ये फॉल्ट आ जाता है ना आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, बस आप परेशान हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो। पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस एप्लीकेशन में कैमरा फाई की अगर मैं बात करूं जिस पे आप कनेक्ट करते हो इस अपने DSLR को HD क्वालिटी के साथ, फिलहाल गेंद को लेट खेला है और निकाल दिया है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक गवहर की अच्छी दौड़, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद तक पहुंचे नहीं। मुनीब साहब हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए थैंक यू। देखिए इंटरनेट और ये टेक्निकली जब फॉल्ट आता है, जब तक इंटरनेट आपको साथ ना दे आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इन मैच की बात करें, इंटरनेट तो ठीक था लेकिन वो एप्लीकेशन में कुछ एरर था। लास्ट टाइम भी आया था, लेकिन फिर उस दिन बड़ा टाइम लगा था। इस बार पुल कर रहे थे और आउट करार दे दिया गया है कॉट बैंड की सूरत में सईद मसरत की तरफ से सोहेल वानी को, चूंकि सेट हो रहे थे विकेट के ऊपर। तो 12वें ओवर की चौथी गेंद पर लगा ये 5वां झटका, अल समद ने गंवा दिया 5वां विकेट सोहेल वानी के रूप में। शबनम आशिक, मोमिन मुजतबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद मुनीब जिनको
यस्टरडे यूनिफॉर्म मिली है सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू की टीम को, स्पॉन्सर्ड बाय सईद ऑर्नामेंट्स गांधरबल, जिन्होंने नई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की है अपनी टीम के खिलाड़ियों में। तो वो प्रोग्राम हमने अब तक पहुंचाया था रात के वक्त मगरिब के बाद 0 माइल्स ग्रिल एंड कैफी होटल से, पामपुर से। तो कमेंट्री बॉक्स में बैठते हुए सईद शफात साहब, द ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बेहतरीन वो काम कर रहे हैं। पहली बार इस ग्राउंड के अंदर वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आसान नहीं रहता है, पहली बार आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सईद शफात के काम से मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। अभी तक इन्होंने बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और इस इवेंट को कामयाब बनाने में सईद शफात के साथ ही सईद मसरत या फिर सरजान अली, उसके अलावा सईद मुनीब या यहाँ के लोकल, जिनका बड़ा अहम रोल रहा है। और पहली मरतबा दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड पे ये एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और आज इसका फाइनल मैच आप देख रहे हो। लेकिन कल नहीं बल्कि आज शाम को ही आपको अपडेट दे देंगे उस एडिशन सेकंड के बारे में, जो कि आपकी तरफ आ रहा है। एक मेगा इवेंट, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, शायद 32 टीमों का वो होगा। उसमें फ़ी क्या होगा, रन स्ट्रॉ के लिए क्या होगा, विनिंग क्या होगा, कितने टीमें हिस्सा ले लेंगी, और शाम के वक्त आपको इस मैच के बाद ही आपको अपडेट दे देंगे। पोस्ट हम डालेंगे बाज़ाब्ता तौर पे अपने फेसबुक पेज पर, तो आप एंट्री करिएगा ज़रूर, क्योंकि विकेट काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ, इसकी लोकेशन भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ऊंचाई पर यह ग्राउंड है, खामोशी है, उतना ज़्यादा शोर शराबा तो है नहीं यहाँ पे। और स्क्रब द विकेट की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, अगर लेग साइड की मैं बात करूँ शायद 40 मीटर्स की ही होगी, लेकिन उसके बगैर अगर मैं स्ट्रेट या ऑफ साइड या फिर थर्ड मैन की बात करूँ तो बेहतरीन डायमेंशंस है इस ग्राउंड के। और उसके अलावा विकेट को बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया गया है, इसके लिए काफ़ी मेहनत की है यहाँ की मैनेजमेंट ने। तो हेड्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ कंगपोश क्रिकेट एसोसिएशन दुस्सू, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त सईद फैसल। सईद शफात इज़ ए वेरी डिसेंट पर्सन, जी हाँ वो तो है। ऋषिराज ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम, किसान प्रीमियर लीग दोगाम के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिन्होंने एडिशन सेकंड भी अब जाकर शुरू कर दिया है। बेहतरीन वो भी काम कर रहे हैं दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में। किसान प्रीमियर लीग पहली मरतबा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और एडिशन सेकंड भी अब शुरू हो चुका है वहाँ पे। ऋषिराज की कुछ खाया अभी तक तो नहीं, लेकिन ये पहली पारी जब फिनिश होगी तो उसके बाद ही हम इंशाल्लाह ताला लंच करेंगे। आप मुतमईन रहिएगा हमारी फिक्र करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इनिंग का ये 12वां ओवर तुफैल कर रहे हैं, तुफैल की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहते हुए और इसे कवर पर खेला, खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने इसे उठा दिया। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला गिरा 4 पर, दूसरा 40 पर गिरा था, उसके बाद तीसरा भी गिरा, फिर चौथा और पांचवा 84 पर गिरा, वहां सोहेल वानी के रूप में। और मोमिन मलिक उतरे बैटिंग करने के लिए। मोमिन वही खिलाड़ी है जिन्होंने सेमीफाइनल में 82 रन की आतिशी इनिंग खेली थी अपने बैट से, और उसके अलावा विकेट भी उन्होंने हासिल किया था। और 99 रन की पारी खेलने वाले आरिज खान आज 21 रन बनाकर ये आउट हुए। फाइनल मुकाबले में वो एक बड़ी पारी खेलने से कासिर रहे। माजिद बाबा, वालेकुम सलाम माजिद। मोहेब ने भी सलाम किया, वालेकुम सलाम मोहेब, आपका हम वेलकम करते हैं मोहेब। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद को स्लो कर दिया हवाई रास्ते के साथ ही, वन बाउंस, गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर गेंद थी, लेकिन बढ़िया स्लो खेला, घुटना जमीन पर टेकते हुए एंगल ब्रेड का इस्तेमाल किया, सही राह दिखा दी स्ट्रोक की। वहां पे नवीद रियाज ने गेंद को 25 रन बनाकर वो नॉट आउट, 20 गेंदें खेलकर 88 बढ़ता हुआ अल समद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अब इस ओवर के बाद 7 ओवर का खेल आना बाकी है, तो कितने रन बनेंगे यहां से आप कमेंट में लिख सकते हैं। वानी सज्जाद, वालेकुम सलाम। जैनब जाहिद ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, हमारे रेगुलर व्यूवर। तो मैं समझता हूं कि आज इंटरनेट पे भी थोड़ा सा ग्लिच है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन इस मैच को रिकॉर्ड कर रहा था 9वें ओवर में, तो मैंने दूसरे मोबाइल से ना अपने फेसबुक पेज पर जाकर डायरेक्ट फेसबुक जो होता है थर्ड पार्टी को छोड़कर, तो उससे लाइव करने की कोशिश की 2-3 बार। उसमें भी वो स्ट्रीमिंग तो स्टार्ट हो रही थी, लेकिन लाइव नहीं आ रहा था।
तब वही उसी वक्त मुझे अंदाज़ा लग गया कि ये इंटरनेट में भी कोई कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। आपको पता ही है लद्दाख डिवीज़न के अंदर इंटरनेट में फॉल्ट है 29 सितंबर से शायद 3 अक्टूबर तक। तो हो सकता है कि यहाँ भी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी उसका थोड़ा सा असर है, तो इस वजह से मैं माजरत का हूँ। लेकिन 9 ओवर जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड है, उनको हम बाद में ऑफलाइन में अपलोड करेंगे। यूट्यूब पर भी आप इन मैच को बाद में देख सकते हैं। एंगर जावेद यूसमर्ग से देखने के लिए थैंक यू, क्योंकि ये फेसबुक पेज पे ना इनकी स्टोरेज में प्रॉब्लम है पिछले 6 महीनों से। 1 महीने के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इस वजह से ना हम अब यूट्यूब चैनल पर इस मैच को अपलोड करते हैं बाद में, तो किसी भी टाइम आप इन मैच को देख सकते हैं। चेस है फील्डर के लिए पहुंचेगे नहीं, गेंद निकल गई तेज आउटफील्ड, थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। मीर वसीम, वालेकुम सलाम वसीम साहब, किंग्स 11 मुरन से देखने के लिए थैंक यू। जमींदार केसर किंग ने लिखा कि 155 होगा। ये जैनब जाहिद ने फिर से लिखा कि डोनेट करें आप प्लेटलेट सेल सेव कैंसर पेशेंट, नंबर इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प करें। 93 पर 5 बार आशरिया 4 के बाद फाइनल मुकाबला। पहली पारी टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है अल समद की टीम। इस बार बैकफुट पर नवीद के साथ ही मोमिन मलिक ने गेंद को कट कर दिया। बढ़िया शॉट था लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था और इस 1 रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 94 पर पहुंचा। 5 विकेट के नुकसान पर नवीद और मोमिन अब पारी को संभाल रहे हैं। नवीद ने अभी तक बढ़िया खेला, काफ़ी समझदारी का मुजाहरा उन्होंने किया बल्लेबाजी में। 27 पर वो नॉट आउट, 21 बनाया। आरिस ने एजाज खान के खाते में 19। जोहेब ने 1 विकेट हासिल किया, सुहेल ने भी 1 विकेट अभी तक हासिल कर लिया और सज्जाद को भी 1 विकेट मिली है। शाहिद यूसुफ, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, अरू अरसलान और उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेट के प्रेमी जो कि इस मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। साहिल अमीन साहब सलाम कर रहे हैं। साहिल साहब वालेकुम सलाम। रॉयल स्ट्राइकर्स के एक ज़बरदस्त होनहार ऑलराउंडर, 13 गॉन 95 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5 पर मोमिन मलिक 4 गेंदों से, नवीद रियाज ने बनाए 27-33 गेंदों से। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के मैनेजमेंट का, सईद शफात और उसके अलावा सईद मसरत, ये 2 बंदे जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि आसान नहीं रहता है, नया ग्राउंड नया टूर्नामेंट पहली बार ऑर्गेनाइज करना, ये एक चैलेंज रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए। लेकिन इस चैलेंज को ना एक्सेप्ट किया है अच्छे तरीके के साथ सईद शफात और उसके अलावा सईद मसरत साहब ने। लेकिन शफात साहब अभी हमें अपडेट यही दे रहे हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनका बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है अभी तक इस मैनेजमेंट को। चाहे आप ग्राउंड को मेंटेन करने की बात करें या फिर विकेट को ठीक करने की बात करें, तो बड़ा साथ दिया उन्होंने और उम्मीद आगे करेंगे आगे भी वो इसी तरह का साथ देंगे, क्योंकि आप एक बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, एक मेगा इवेंट जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। ओपन टूर्नामेंट है वो, आपके पास मौका है। अगर आप की टीम थोड़ी सी कमज़ोर है, आप उन अच्छे क्रिकेटर्स को इन कर सकते हैं उस टूर्नामेंट के अंदर अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए। तो आपके पास ये ऑप्शन है, इजाज़त है आपको ओपन टूर्नामेंट में। फिलहाल ये वन विलेज से इन्होंने शुरुआत कर दी है और हो सकता है कि वो एडिशन 2 के बाद ना फिर से वन विलेज ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, 3रा एडिशन। पहली गेंद तो फेल की ऑफ स्टंप की इतनी बाहर की, बल्लेबाज ने कट करने की कोशिश की, पीछा किया था, अपनी जगह खड़े खड़े ही गेंद गई कवर पोजीशन पर और इस बीच 1 रन बनाने का चांस था और गेंद बल्ले की टो को लगी शायद, और ये नो बॉल का इशारा शायद आया अंपायर की जानब से। पहली गेंद नो बॉल कर दी और अगर कोई गेंदबाज नो बॉल करता है तो फिर बल्लेबाज के पास मौका होता है कि अगली गेंद पर वो प्रहार करे। और अरसलान, साहिल अमीन, जमींदार केसर। तो मैं स्पिनर की बात कर रहा था। स्पिनर जब गलती करता है ना, नो बॉल करता है, तो फिर क्रिकेट में बहुत कम बार हम देखते हैं कि कोई स्पिनर नो बॉल करता है। तो नो बॉल के बाद फ्री हिट पर चढ़ दिया छक्का, मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ मोमिन मलिक के बल्ले से। तो मोमिन ने इस फ्री हिट बॉल पर बढ़िया फायदा लिया, अच्छा लाभ लिया इस फ्री हिट गेंद पर, जिसके पास चांस था मोमिन को कि बड़े हिट के लिए वो गए और उन्होंने जड़ दिया छक्का मिड विकेट के ऊपर से। अगली मर्तबा
इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंपर और फार एंड पर निकले, रन के लिए डायरेक्ट हिट पड़ा, लेकिन सईद मसरत ने कहा कि टच एंड गो है। बेनिफिट ऑफ डाउट सुना दिया गया बल्लेबाज के हक में और बल्लेबाज ने सही टाइम पे दौड़ और बल्ला सही टाइम पे ना क्रीज के अंदर धकेला। जब बॉल टकराई स्टंप्स पर तो अंपायर का मानना कि बल्ला उससे पहले अंदर आ गया था। सईद समीर, फातिमा जहूर अहमद, a voice that turns words into magic, every word, every tune pure perfection, regards 0 miles पामपुर। ये 0 miles के मालिक है शायद सईद समीर साहब, जिन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ कल रात को जब हम इसके होटल पर गए थे 0 miles ग्रिल एंड कैफे पे। तो जो प्रोग्राम था न्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का, इससे पहले भी उन्होंने बड़ा साथ दिया था हमारा। हमेशा हमारे लिए वो अच्छा वहाँ पे मैनेजमेंट इंतज़ाम रखते हैं और उसके अलावा वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, जिसमें आकिब साहब या उसके अलावा सईद समीर साहब और उनके तीसरे साथी सईद हामिद साहब, वो भी खेलते सईद सीसी दुस्सू की टीम के साथ। तो बड़ा अच्छा ताउन किया आपने। खुश रहो आप, सलामत रहो और कोशिश करो कि अच्छा खाना आप प्रोवाइड करो जो फास्ट फूड लवर है उनके लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट, हमलाल नूरपुरा त्राल से, फातिमा बिनते जहूर अहमद। ये मैच कहाँ पर है लिख रहे हैं, वी आर लाइव फ्रॉम दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे फाइनल मुकाबला चल रहा है वन विलेज T20 कंगपोश क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट दूसरा एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2 बेहतरीन टीमें इस फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने ग्राउंड के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ अल समद जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और गेंदबाजी कर रही है। पहली इनिंग में इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी, उसके बाद थर्ड मैन फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल और जब तक गौहर इस गेंद को उठा करके थ्रू कर लेते उससे पहले बढ़िया दौड़ लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने, एक को किया डबल में कन्वर्ट। बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं मोमिन और यहाँ नवीद। अब स्कोर 112 पहुंचा है, 100 के पार पहुंच गई है अल समद की टीम। मोहम्मद अमीन भट्ट, अमलाल नूरपुरा त्राल से शफातुल्लाह ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम शफात। और इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रेसो पुलवामा और उसके अलावा हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर है रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, डीलर करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, अगर आप ऐसा मनपसंद अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सूटेबल प्राइस पर एक ज़बरदस्त प्लॉट ये फराहम करेंगे, जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। 14 ओवर्स के बाद पहली पारी टॉस जीतकर अल समद बैटिंग कर रही है। 113 5 विकेट के नुकसान पर। यूनिस भट्ट, वालेकुम सलाम यूनिस साहब। मजनू ने भी ज्वाइन किया है कुपवाड़ा से और अतर जावेद साहब भी सलाम कर रहे हैं। आप सबका हम बहुत बहुत खैर मकदम और एक बार फिर खुश आमदीद करते हैं दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड से। आप आवाज़ में कमेंटेटर उमर अशरफ को सुन रहे हो फेसबुक पेज कंगपोस्ट ग्लोरी पर और उसके अलावा कमेंट्री बॉक्स में लगातार बने हुए हैं सईद शफात, जिसका मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर इस टूर्नामेंट में कुछ कोताही रह गई हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एडिशन सेकंड में आपको नया ही अंदाज में उस टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट पूरी तरह से ये तैयार होगी उस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि पहला ही एक्सपीरियंस था और पहले टूर्नामेंट में थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक वो कंप्लीट मिली नहीं है किसी भी टीम की तरफ से। जितनी भी टीमों ने यहाँ पे खेला है तो सब ने तारीफ़ ही की है। तो ये समय जब हम किसी टूर्नामेंट के मीडिया पार्टनर होते हैं तो हम भी एक्साइटेड, हम भी खुश हो जाते हैं जब कोई किसी ऑर्गेनाइज़र के बारे में बात करता है कि उन्होंने अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, तो हम फिर खुश हो जाते हैं और हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है इस चीज़ से कि हम अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। इशफाक हाशमी, बट अहलाम गनाई मुदस्सिर, वालेकुम सलाम गनाई। नूर 11 लतपुरा के कमाल के क्रिकेटर हमेशा रन बनाते हैं और नूर 11 की टीम क्या हम देखेंगे मुदस्सिर साहब एडिशन सेकंड ओपन टूर्नामेंट में, तो आइएगा ज़रूर, उसमें हिस्सा लीजिएगा। सईद सैमी, द ओनर ऑफ पारसाज होटल फेस्टिवल पामपुर और ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू, उस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर है।
तो उन्होंने लिखा कि मेरी प्रेडिक्शन जो है 170-175 अल समद के लिए। देखिए अभी 6 ओवर बच्चे, अगर आप 6 ओवर में 36 गेंदों में 40 बनाते हैं, जो कि यहाँ से रहना बॉल होगा, अगर ये जोड़ी टिकी रही अगले 3 या 4 ओवर्स तक, तो मेरे ख्याल से 170-180 बनने के चांसेस अभी भी है। लेकिन उसके लिए ना दोनों बल्लेबाजों को टिकना होगा, यहाँ से इस पार्टनरशिप को बड़ा बनाना होगा। तो 18-19 ओवर तक ये दो बल्लेबाज रहने चाहिए, तब जाकर एक बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। 170-180 के आसपास भी जा सकती है। उससे नीचे नीचे अगर रोकने में कामयाब होगी ललितपुरा वॉरियर्स की टीम, तो मेरे ख्याल से काफ़ी खुश होगी ये टीम। 30 रन की फिलहाल के लिए पार्टनरशिप अभी तक बन चुकी है। मौजूदा शरक कद्दारी, मोमिन और नवीद के बीच में इस बार गेंद को मोड़ दिया है, सीधे बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए स्कोर ऑफ द विकेट गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में लेग साइड में चौका लगाया है। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, लेकिन बॉटम हैंड का कलायु का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को दिशा दे दी है ऑन साइड में और हासिल कर लिया चौका। वॉइड के बाद साहिल मागरी के सर पे एक भी बाल नहीं है, लेकिन इन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की है आज इस मैच के अंदर। साहिल मागरी इससे पहले इन्होंने शायद 13 रन दिए थे 2 ओवर में। इस बार गेंद को चिप किया हवा में, लेकिन ये चिपना जानबूझकर किया है हल्के हाथों के साथ, इस वजह से कि स्ट्रेट बाउंड्री इस ग्राउंड की काफी बड़ी है। तो पहले ही मन बनाया था नवीद ने कि वो पहला रन तेजी के साथ भागेंगे और उसके बाद दूसरा भी हासिल करेंगे, वही हुआ। जो नवीद का प्लान था उनको कामयाबी मिल गई। प्रिंस खान द कैप्टन लीडर ऑफ अल समद, जिन्होंने आज 19 रन की बढ़िया पारी खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए इस बड़े मैच में और उनको काफी दुख होगा, क्योंकि जब भी कोई बल्लेबाज बड़े मैच में रन आउट होता है फाइनल में, तो फिर उनको काफी तकलीफ होती है। शब्बू जी शब्बू, हेस्ट, मैक्स वेस्ट, आदिल डार और आसिफ मंजूर के अलावा मोहम्मद इकबाल भट्ट, हमजा फ्रॉम पुलवामा। थैंक यू इकबाल, हमजा ज्वाइन करने के लिए। अच्छे रन बने हैं साहिल के इस ओवर में। साहिल ने इससे पहले बढ़िया बॉलिंग की थी, लेकिन इस ओवर में रनों पर वो रुकावट लगाने में नाकाम रहे। इस बार डाउन द चार्ज आए थे और अब जाकर ओवर थ्रू के चलते ये रन मिलेगा। गेंद ना स्टंप्स को लगी, बल्लेबाज अंदर था और उसके बाद गेंद की कवर की तरफ डायरेक्शन चेंज हुई इस गेंद की और उसी का फायदा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तैयार थे इस रन को हासिल करने के लिए। अभी तक इस ओवर में 4-4, 8, 9, 10 रन बने हैं 4 ही गेंदों से। इससे पहले ना 2 ओवर में 13 ही दिए थे, विकेट भी हासिल किया था। ये खराब गेंद, शॉर्ट पे डिलीवरी लेग स्टंप के बाहर, ये मारने वाली गेंद थी लेकिन थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज इस गेंद को मिस करने के बाद ना नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि ये वॉइड बॉल है। इस गेंद की गिनती होगी नहीं, रन भी मिला है। अब अगली गेंद लीगल होगी, उस पर किस तरह की बैटिंग करते हैं मोमिन मलिक, जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी अपने बल्ले से। 82 रन की पारी अभी भी मुझे याद है किस तरह से उन्होंने धुलाई की थी आरसीसी कोइनबल के बॉलर्स की। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बोल्ड हुए, बहुत ही बढ़िया गेंद, पैर चले नहीं, बल्लेबाज के बल्ला तो चलाया जरूर और गेंद बल्ले और शरीर के बीच में निकलती हुई, छोटा सा गैप था, उसी में गेंद निकल के सीधे टकराई स्टंप्स पर। तेज गेंद थी, समीर बिगमैन, ये साहिल मागरे की और साहिल को मिला दूसरा विकेट। तो चलिए छठा भी गंवा दिया इसी के साथ विकेट अल समद की टीम ने। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर 124, 6 विकेट के नुकसान पर हम ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
छोटे से वक्त के बाद आप हम सब का बहुत बहुत इस्तेकबाल करते। इस बार नवीद ने क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर इस फुल टॉस को किया चलता। ये फुल टॉस मिली और बढ़िया इलाज देते हुए इस फुल टॉस को ओवर कवर जड़ दिया। फ्लैट छक्का, क्रैकिंग शॉट निकलता हुआ नवीद के बल्ले से। और 6 के साथ ना नवीद की 50 भी मुकम्मल हुई है अब तक के टॉप स्कोरर, और पहले बल्लेबाज उन्होंने हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है इस मैच में। लेकिन अब यहां से हाफ सेंचुरी तो बनाई है, 50 रन बनाए हैं नवीद ने, लेकिन अब इस पहली इनिंग को ना बढ़िया टच देना होगा, फिनिशिंग टच देना होगा। उसके लिए नवीद का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 180 को टच करना है या उससे आगे भी ये टीम पहुंच सकती है, क्योंकि स्क्रैप द विकेट मैंने पहले भी आपको कहा कि लेग साइड में काफ़ी छोटी बाउंड्री है, तो उसको टारगेट करेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज यहां से। अब बॉलर को ना ऑफ स्टंप से बाहरी गेंद को रखना होगा। इस बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी और इस पर शाहिद आरजे कट करना चाह रहे थे बैकफुट पर, पंजों पर उछलकर, लेकिन अब नवीद हाथ से ये इशारा दे रहे हैं बल्लेबाज आरजे को कि आपको ना लेग साइड में खेलना चाहिए था, क्योंकि छोटी बाउंड्री थी और लेग साइड में 3 फील्डर है, मिड ऑन डीप, मिड विकेट डीप और उसका लेग डीप। अगली मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से बीट हुए, लेंथ इस बार थोड़ा सा आगे गिरी इस गेंद की। ये 2 गेंदों पर ना लगातार बीट हुए। शाहज़ैब शबरोज लोन ने 3 ओवर में 30 रन दे दिए। 16 ओवर के बाद अल समद का स्कोर 133, 6 विकेट के नुकसान पर नवीद ने बनाए 53-35 गेंदों से। और यहां से अगर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है ना अल समद की टीम को अभी भी, तो नवीद को स्ट्राइक को अपने पास ही रखना है और उसके अलावा यहां से नवीद को अपनी विकेट बचाने कर रखनी होगी। अगर नवीद आउट हो गए ना तो मैं समझता हूं कि लेथपोरा वॉरियर्स के पास एक सुनहरी मौका बन सकता है इस स्ट्रॉन्ग टीम को 150 के आसपास ही आउट करने का। अगर 150 के आसपास यहां लेथपोरा वॉरियर्स ने रोक लिया ना अल समद को, फिर अल समद के लिए उन रन्स को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस मैदान पर हम देखा आपने लास्ट सेमीफाइनल में देखा जब 247 रन का पीछा कर रही थी आरसीसी कोइंबल की टीम। एक टाइम पे लग रहा था जब मंजूर और यूनिस अशरफ बैटिंग कर रहे थे कि ये रन बन सकते थे अगर बेहतर शुरुआत मिल जाती, अगर 6 ओवर में 70-80 रन बनाती आरसीसी कोइंबल की टीम, क्योंकि बाद में वो विकेट ज़्यादा गिरे और उस वजह से फिर दबाव बढ़ गया और वो रिकॉर्ड रन रेट फिर 15-16, 19-20 तक पहुंच गया, लेकिन पहले 12-13 के आसपास था। और इस विकेट पर 13 रन हर ओवर में मुझे नहीं लग रहा है कि ये बिग डील है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब 17वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए इशफाक खानी को बुलाया गया है। इशफाक पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये नए बॉलर को यहाँ लगाया गया है गेंदबाजी के लिए लेथपोरा वॉरियर्स के कैप्टन ज़ोहैब की जानिब से। और नवीद के लिए एक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग रिंग के अंदर है, मिड विकेट पीछे बाउंड्री लाइन पर, मिड ऑन डीप है, लॉन्ग ऑफ पीछे, डीप कवर पीछे और उसके अलावा एक पॉइंट भी पीछे है डीप में। ओवर द विकेट इशफाक की पहली गेंद, ओवर पेज बनाकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन पूरा कर लिया। ये दूसरे के लिए निकले जरूर, लेकिन अगर निकल भी जाते ना तो तब भी ये रन पूरा हो जाता, क्योंकि ये थ्रू जो फेंका गया ना थोड़ा सा वाइड था, विकेट से काफी दूर था, लेकिन मना किया वहां पे नवीद रियाज ने ही। और अब आरजे एक्शन को ना यहां से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। स्ट्राइक को यहां पे रोटेट करने की जरूरत है, क्योंकि जितना आप स्ट्राइक पर नवीद को रखेंगे उतना आपके लिए फायदा है। ये ज़ोहैब बॉलिंग कर रहे हैं और ज़ोहैब ने स्लो ओवर डाल दी ऑफ स्टंप पर, जिसे कि ओवर कवर मारना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद बाहरी सिरा लेकर के गई बल्ले का विकेट कीपर के पास और बढ़िया कैच बैंड द विकेट्स ले लिया। वहां विकेट कीपर ने थोड़ा सा दूर था उनसे, लेकिन उन्होंने इस गेंद को 1 ही दस्ताने से कैच कर लिया अपनी दाएं जानिब, तो विकेट गिरा। इसी के साथ 7वां 134 पर गंवा दिया 7वां। अल समद क्रिकेट क्लब पोरो की टीम ने इस मुकाबले में नवीद ने बनाए 54, वो नॉट आउट अभी भी है। और आरजे एक्शन यानी कि शाहिद ना इस मैच में चले नहीं, 1 लौता रन बनाकर उन्होंने विकेट दे दिया अपना। 6 गेंदें खेलकर मैं बात कर रहा था स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मैं समझता हूं कि जल्दबाजी का क्या मुजाहरा, उनको चाहिए था। अभी भी ओवर्स आपके पास इसके बाद 3 बचे, यानी कि कुल मिला के अगर मैं गेंदों की बात करूं तो अभी भी आपके पास
वो शायद 22 गेंदें बची हुई है। तो 22 गेंदें अगर आप खेलते हैं इस ग्राउंड पर, और वो भी अगर सेट बल्लेबाज आपका खेलता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए 30-40 रन बना कर देगा आपको। तो अगर 134 को ऐड करेंगे 40, तो फिर 175 बनेगा। एक फाइटिंग टोटल कह सकते हैं इस विकेट पर। मुझे लगता है कि विकेट पे रन्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो मुझे लग रहा है कि इनको टिकना चाहिए वहाँ पे, पर ये जल्दबाजी में कर रहे हैं। तो आई थिंक जो अभी नवीद वहाँ पे टिके हुए हैं, उसको स्ट्राइक देनी चाहिए नेक्स्ट बैटर को। तो बेहतर है इनके लिए कि अगर ये विकेट पे टिके रहे और रन्स बनाते गुड टोटल वहाँ पे खड़ा करे, तो अपोजिट टीम को बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे वापस करने का। ये सईद शफात बता रहे, थोड़ा सा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस विकेट के बारे में। उन्होंने अपडेट दिया कि थोड़ा सा विकेट जो है वो आज स्लो खेल रहा है, तो ऐसे में उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ पे आपको ना, अगर बड़ा शॉट नहीं लग रहा है, आपको स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। उसमें भी आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप यहाँ से 24 गेंदों में 24 ही रन बनाते हैं ना, पूरे 20 ओवर खेलेंगे, तो तब भी आप 160 को टच कर सकते हैं। अब बीच मैदान पर खान शफात उतरे, द वाइस कैप्टन ऑफ दिस टीम। खान शफात जो कि एक बेहतरीन बॉलर है, बैटिंग का उतना मुझे इल्म नहीं है किस तरह की वो बैटिंग करते हैं। और जोहेब को मिला दूसरा विकेट। इस टीम ललितपुरा वॉरियर्स के कैप्टन है। पहली गेंद तिरछे बैट का इस्तेमाल किया था खान शफात ने, लेकिन गेंद बल्ले को छुए बगैर गई सीधे विकेट कीपर के पास। अभी तक 134 बोर्ड पर लग चुका है, 7 बल्लेबाज बाहर गए हैं। 16.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स पर सुपरलमा, और उसके अलावा रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर है, जिनका नंबर हमने मेंशन कर दिया है। सोहेब चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार डाउन द चार्ज जाए हवा में, गेंद थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है, और जब तक थर्ड मैन डीप में इस गेंद को फील्ड किया जाता पॉइंट फील्डर की तरफ से, ये शफात खान के पास मौका 2 रन बटोरने का। और शफात भी ना उसी प्लान से आई कि मारने के लिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शफात को ना मारने का नहीं, इस वक्त टिकने की ज़रूरत है। आपको स्ट्राइक को रोटेट करने की ज़रूरत है। जितना आप स्ट्राइक पर रखेंगे ना सेट बल्लेबाज को, जिन्होंने अब तक अच्छे रन बनाए हैं और वो भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं, तो बेहतर यही है शफात के लिए कि वो नवीद को स्ट्राइक पर रखे ज़्यादा से ज़्यादा। 5वीं गेंद अब इस ओवर की, जो कि स्पेल का डाल रहे हैं शायद आखिरी। बढ़िया शॉट था ये, जोरदार भरपूर कुव्वत से खेला गया, लेकिन गेंद डीप कवर पर जाकर फील्डर के पास गई, और डीप कवर को रखा गया था और वहां बाउंड्री लाइन के नज़दीक प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को वहां शफात खान। शफात ने 3 रन बनाए 3 गेंदों से। मुदस्सिर मुश्ताक परे ने ज्वाइन किया अवैस फयाज के साथ। सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और सबका खैर मकदम करते हैं। 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आखिरी गेंद 17वें ओवर की अब जोहेब डालेंगे। इस बार उछाल था गेंद में, लेकिन उछाल के साथ ही इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, जहां गेंद को फील्ड किया गया और आसानी के साथ रन बनाने का मौका था। तो ओवर हुआ मुकम्मल, इनिंग का 17वां कोटे का आखिरी। जोहेब ने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं और 2 विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया। तो जोहेब की बॉलिंग काफ़ी बेहतरीन रही है इस मुकाबले में अभी तक। सिरहान रशीद, वालेकुम सलाम सिरहान। AR वानी भी ज्वाइन कर चुके हैं और मुश्ताक परे लिख रही कि ठीक हो सर, यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। प्लीज़ इस स्ट्रीमिंग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस महा मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। कंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 200 एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल मुकाबला 200 क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त जारी है, जहां तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ है। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने मौजूद है और इस मैच को वो बड़े ही इत्मीनान के साथ एंजॉय कर रहे हैं, स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर भी और उसके अलावा कमेंट्री बॉक्स के आसपास भी। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं और इसके लिए मैं सारा क्रेडिट दूंगा यहाँ की मैनेजमेंट को, सईद शफात और उनके साथी सईद मसरत को। 2 अंपायर जो इस मुकाबले के आज ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, फील्ड अंपायर सईद मसरत, स्ट्राइकिंग अंपायर है और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर सरजान अली नजर आ रहे हैं।
138 7 विकेट के नुकसान पर। ये 18वें ओवर की शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। साहिल मागरे ने भी 2 विकेट हासिल कर लिया 23 रन देकर। इस बार कट करने गए थे, शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप से बारी, इसमें रूम मिला था लेकिन बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक लगाने में नाकाम रहे। और अब विकेट के बीच में बुलाते हुए खान शफात, अभी तक के टॉप स्कोरर इस मैच के नवीद रियाज को। नवीद ने बेहतरीन इनिंग खेली है लेकिन अब इस पहली इनिंग को ना बढ़िया फिनिशिंग टच देना होगा, तब जाकर बात बनेगी। 18वां ओवर, तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, पुल कर दिया इसे मिड ऑन डीप में, एक रन पूरा किया दूसरे के लिए। तेज दौड़ लगानी होगी खान शफात को। ये शफात ने हाँ में हाँ मिला दी। नवीद रियाज के जानते हैं शफात खान की यहां से एक एक रन कीमती है, बड़ा मैच है। तो इस समय 2 रन मिले इस गेंद पर। तो पहले रन आते हुए इस ओवर में साहिल मागरे के खिलाफ मोहब ने सलाम किया। वालेकुम सलाम मोहब, लदू लेजेंड्स से खेलते हैं मोहब शायद। अगली गेंद को जगह बनाते हुए पंच कर दिया है और थोड़ा सा किया फंबल वहां फील्डर ने। अब दूसरा भी रन पूरा करेंगे। जी हां, क्या कर लिया पूरा? जी हां, सईद मसरत ने नॉट आउट करार दे दिया है। साहिल मागरे ने विद इन नो टाइम गेंद तो डाल दी थी स्टंप्स पर लेकिन उससे पहले पहुंच गए थे सईद शफात। जब देखा फंबल किया फील्डर ने, उसके बाद ना दूसरे रन के लिए तेज दौड़ लगा दी। दूसरा डबल इस ओवर का। इस पर लो फुल टॉस, चलता किया इसे, राह दिखा दी है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार टाइमिंग बढ़िया थी और प्लेसमेंट उससे भी शानदार और जानदार। ये मस्ट रेडेड चौका निकलता हुआ बल्ले से नवीद रियाज के। नवीद पहुंचे 63 पर। टोटल स्कोर 146, 7 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 18वां ओवर चल रहा है जिसमें अभी तक 8 रन बने हैं। अबरार मीर, वालेकुम सलाम अबरार, वन ऑफ द सीनियर लेग स्पिनर बॉलर ऑफ टीम लदू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब। शायद ये आखिरी गेंद थी और सही किया यहां पे नवीद ने कि 1 रन के लिए खेला। इस ओवर की शुरुआत 2 डॉट डिलीवरी के साथ हुई लेकिन उसके बाद ना हर गेंद पर रन बने। 2 डबल, 1 सिंगल, 1 चौका। 18 गॉन, 147, 7 विकेट के नुकसान पर। फनी बॉय इन द कमेंट्री बॉक्स, फनी मैन फ्रॉम दुस्सू मुदस्सर मलिक। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक हार्डवेयर सैनिटरी स्टोर कनबल पामपुर से देखने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। अभी तक जो 7 बल्लेबाज आउट है उसमें जायद बशीर आज जल्दी आउट हुए, ज़्यादा कुछ खास किए बगैर। और उसके बाद आरिज ने विकेट दे दिया था अपना। फिर अल समद सीसी पोहरू की कैप्टन, ओनर, स्पॉन्सर एजाज खान ने भी विकेट दे दिया अपना रनआउट की सूरत में। 17 या 19 उन्होंने बनाए थे। 21 रन बनाकर आउट हुए आरिज खान। और उसके बाद मोमिन ने भी विकेट दे दिया अपना, जबकि सोहेल वानी भी आउट हुए 7 विकेट के रूप में। खुर्शीद सिंह ने लिखा कि ग्राउंड कहां पर है? ये ग्राउंड जिला पुलवामा में है, तहसील पामपुर के अंदर। पामपुर मेन चौक से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। खरीव रोड आपको फॉलो करना है। दुस्सू मेन स्टॉप पर जब आप पहुंचोगे आपको राइट साइड में मिलेगा पैसेंजर शेड, तो वहां पे आपको रोड मिलेगा दुस्सू विलेज की तरफ। अगर आप पामपुर से आते हो राइट साइड में और उसको फॉलो करना है, सीधा आपको ये ग्राउंड के अंदर लेकर के आएगा। दुस्सू क्रिकेट ग्राउंड में काफ़ी ऊंचाई पर ये ग्राउंड है, काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड, विकेट काफ़ी बढ़िया है। और इस समय बड़ा मेगा इवेंट आपकी तरफ आ रहा है, एडिशन 2, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही है। तो क्या उसका फ़ी है, विनिंग कितना होगा, रनर्स कितना होगा, मज़ीद मालूमात आपको आप बता देंगे, हम शेयर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला शाम को। और उसके बाद आपको बताएंगे कि उसकी इनॉग्रेशन कब होगी। डाउन द पिच आकर गेंद को गैप में चलता किया। ये रन बनाना काफ़ी आसान लग रहा है नवीद के लिए। और इसी में लिए मैं बता रहा था 17वें ओवर में ही कि जितना आप स्ट्राइक पर नवीद को रखेंगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो 150 का आंकड़ा चुलिया इसी चौके के साथ ही अल समद की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में डार तारीख, बेस्ट ऑफ लक लेथपुरा वॉरियर्स, शाहिद मलिक। न्यू टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगा तो उसके लिए आज शाम आपको हम अपडेट दे देंगे। फिलहाल के लिए हम उसका पोस्ट डालेंगे अपने फेसबुक पेज पर। 32 टीमों का मेगा इवेंट। तो पहला मैच
कब होगा वो भी आपको हम अपडेट दे देंगे। इनॉग्रेशन दूसरी मर्तबा इस ओवर में, हालांकि ये तीसरी गेंद थी, इस बार भी पुल कर दिया लेकिन फील्डर ने कर दी गलती मिड विकेट डीप में। ये दूसरा चौका हासिल कर लिया इस ओवर में। वहां नवीद रियाज ने 155 बढ़ता हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। इन 9 गेंदों में अगर 20 बनते हैं तो 175 बनेगा, अगर 30 तो फिर 180 को टच करेगी यहां से टीम। तो कोशिश करनी होगी यहां से, जितना आप ज्यादा रन बनाएंगे ना, हर बॉल पर हिट करने की जरूरत है, उतना आपके लिए फायदा है। नवीद 72 रन की पारी खेलते हुए एक बार फिर गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, लेकिन इस दफा स्क्वायर डीप में फील्डर को प्लेस किया गया था, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका मिला। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को धीरे धीरे अब 156 7 विकेट के नुकसान पर शफात 3 रन बनाकर 3 गेंदों से। अब इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है, अभी तक 9 रन बने हैं, पिछले में 8-9 बने थे शायद। 5वीं गेंद इस बार स्लो ओवर थी और ये शबरोज ने ना दिमाग से ये गेंद डाल दी इस निचले क्रम के बल्लेबाज को। स्लो ओवर पर इन्होंने बीट किया और शफात ने स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बड़ा, लेकिन वो नाकाम हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। 156 7 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर चल रहा है। आखिरी गेंद इस बार पुल कर दिया गेंद को अलोंग द ग्राउंड। गेंद जाएगी सीधे कारपेट के स्वरल रखती हुई मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर लगाया चौका। अब जाकर अल समद के वाइस कैप्टन शफात खान ने भी, शफात अब 7 पर पहुंचे। 160 बढ़ता हुआ स्कोर अल समद का 7 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर के बाद लेथपुरा वॉरियर्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। डू और डाई मुकाबला 2 बेहतरीन टीमों के बीच में, लेकिन जितनी मैं तारीफ करूँ ना आज नवीद रियाज की उतनी कम होगी, क्योंकि प्रेशर में हुआ है बैटिंग करने के लिए। प्रेशर को उन्होंने बढ़िया हैंडल कर लिया और अब इन डेथ ओवर्स में भी बढ़िया वो बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने साथ छोड़ा नहीं अल समद की टीम का। दीवार की तरह वो खड़े रहे, स्तंभ की तरह वो खड़े रहे आखिरी ओवर तक। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है इस पहली इनिंग का और अभी तक तो आनी चाहिए इस ओवर में। मुझे लगता है 15 से 20 रन आने चाहिए इस ओवर में, तभी मुझे लगता है कि एक अच्छा टोटल हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट लेथपुरा वॉरियर्स के लिए। जी हाँ, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर 15 तो फिर 175, अगर 20 180 तक जाएगी टीम। लेकिन अगर 180 बन गया ना तो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि लेथपुरा वॉरियर्स के लिए एक मुश्किल हो सकता है 180 रन को चेज करना, क्योंकि इनके कैप्टन ने टॉस में यही बताया कि इनके पास ना बॉलिंग काफ़ी अच्छी है बैटिंग से, यानी कि स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग। अब अगर 160 पर ही रोकती ना यहाँ से ये टीम तो कह सकते थे कि उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एक रन कीमती है इस फाइनल मुकाबले में। प्रेशर मैच है, बड़ा गेम है, इसके बाद कोई मैच नहीं है। यहाँ से जीतना ज़रूरी है दोनों टीमों के लिए मैच। और फाइनल में रन चेस में ना अलग एक दबाव रहता है आपके ऊपर दूसरी पारी में। लेकिन जो मैंने सोचा था ना कि 200 के पार जाएगी टीम, और वो 200 का आप ख्याल दिल से दिमाग से निकालिएगा, क्योंकि अब यहाँ से या तो 170 या फिर 180 या उससे कम बनेगा। अब देखना होगा कि कितने रन बनेंगे यहाँ से। और तुफेल आए हैं बॉलिंग करने के लिए आखिरी ओवर में। पहली गेंद पर लगा सिरा, लेकिन फाइन थर्डमैन को पीछे रखा गया था गवर्नर के रूप में, और ये अच्छी सोच थी कैप्टन की। देखिए यहाँ तो चौका भी हो सकता था, क्योंकि फाइन थर्डमैन पर ही यहाँ फील्डर को रखा गया था और इस वजह से गेंद फाइन भी। रन मिला पहली गेंद पर 1। शाहिद गुल, बाजिला बशीर, बट मुंतजिर, आपका बहुत शुक्रिया। 161 7 विकेट के नुकसान पर। क्या ये सही हुआ कि अब पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट हुई और स्ट्राइक मिली है आखिरी ओवर में शफात को, लेकिन शफात ने भी पहली गेंद को डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी लॉन्ग ऑन डीप में। अब दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। क्या दूसरा रन लेना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि शफात के ऊपर भरोसा कर रहे हैं अब नवीद। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नवीद ही स्ट्राइक पर रहते ना तो चांसेस थे यहाँ पे ज़्यादा रन्स अच्छे बनने की। 163 7 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इस बार हाथ खोल दिए, हैमर किया इस गेंद को। एक गेंद शफात साहब जब बल्ले पर लगी ना, मानो कि उसी वक्त हमने अंदाजा लगाया था कि इस पर छक्के की चांप है। बेशक बहुत ही अच्छा शॉट था शफात के बैट से, और मुझे लगता है इसी तरीके से बाकी 3 गेंदें भी उसको खेलनी चाहिए, तभी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा यहाँ पे।
169, 7 विकेट के नुकसान पर फिर से डाउन द चार्ज जाए, इस बार भी हवा में उछाला गेंद को, फील्डर उछले डीप कवर पोजीशन पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके द वाइस कैप्टन ऑफ अल समद, पहली इनिंग को सजाते हुए, संवारते हुए, और बढ़िया फिनिशिंग टच वो कर दे रहे हैं इस पहली पारी को। अब अल समद खुश लग रही है, वहां पे उनके रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स काफी एंजॉय कर रहे हैं डगआउट में। 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर बिग मैन शफात खान, हर बनमौला खिलाड़ी, बल्ले से भी बढ़िया वो बैटिंग कर रहे थे। मुझे तो पता था कि बॉलर ही है, लेकिन बल्लेबाजी भी बढ़िया करते, पिंच हिटर है, स्लॉगर है। तो फिर अगली गेंद करने के लिए एक और बड़ा शॉट, इस बार हवा में, और कोई गलती करेगा नहीं, वहां मिड ऑन डीप में फील्डर, ये तो करना ही था, हिट तो लगानी थी बड़ी, क्योंकि यहां पे अब आपको ये नहीं सोचना कि अगर मेरी विकेट गिर गई, देखिए अगर ये छक्का भी होता ना तो फिर 6 रन आपको मिल जाते। तो सोचने के लिए कुछ नहीं था, करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन विकेट दे दिया। अच्छा नॉक खेला 9 गेंदों से 21। मैं समझता हूं कि ये रन ना काफी ज्यादा तंग करेंगे, चुभेंगे बाद में आपको। दूसरी पारी में 175 बढ़ गया है, यहां बढ़ता हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर, और ये आउट ऑफ सिलेबस बल्लेबाज ने अच्छी बैटिंग करके दी अपनी टीम अल समद क्रिकेट क्लब पोहरों को, और जो ही छक्के लगे ना, व्यूअर्स की भी अच्छी खासी तादाद यहाँ दिख रही है, और ऐसे में सबका वेलकम करते हैं हम इस फाइनल मुकाबले में कुंग पोश T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट दुस्सू year 2025 organized by Said Shafat and his fellow Mr. Said Masrat। बैक करते इस मैनेजमेंट को सैयद मुनीब, सैयद समीउल्ला, सरजान अली, उसके अलावा और भी कुछ यहाँ के लोग जो कि सपोर्ट करते काफ़ी ज़्यादा इस मैनेजमेंट को। तो बढ़िया खेला, एक शॉर्ट के में अपने बल्ले से कम बॉल्स पर अच्छे रन बना कर दिए सैयद शफात ने। सैयद शफात खुद एक बॉलर भी है, शफात खान माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने अच्छा किया कि अब वो दूसरे गेंदबाजों को वो शिकायत नहीं करेंगे शफात खान के सामने कि हमारे पास रन ही नहीं है। अब रन अच्छे खासे आपके पास है, 175 बन गया है। अगर आखिरी गेंद पर भी छक्का लग गया तो फिर 180 के पार जितने भी यहाँ से रन बनेंगे ना, अब उतना कह सकते हैं कि अच्छा है टीम अल समद के लिए। क्या ये आखिरी गेंद डॉट करेंगे? पहली पारी की आखिरी गेंद बैकफुट पर गेंद आउटरेज लेकर के गई थर्ड मैन डीप में, गौहर ने गेंद को फील किया। अब दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, जी हाँ विकेट कीपर ने गलती तो आसानी के साथ मिला दूसरा भी रन। तो चलिए पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंची, 177 रन बनाया अल समद पोहरों की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में, और 178 रन का बहुत बड़ा हदफ मिला है चीज करने के लिए लतपुरा वॉरियर्स की टीम को। 178 रन का ये हदफ 20 ओवर में, तो बढ़िया पहली पारी रही कुल मिला के यहाँ अल समद क्रिकेट क्लब पोहरों के लिए। और अब 178 रन बनाने हैं, खुश होगी यहाँ से अल समद की टीम कि अच्छे रन उन्होंने बनाए आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में बढ़िया खेला इन्होंने। फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला पहली पारी के बाद। अब दूसरी पारी में रन चेस के साथ, जब शुरू होगा रन चेस हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। इंशाल्लाह ताला जुड़िएगा ज़रूर दूसरी पारी में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।